ये बहुत बड़ा कुचकार्य है। नरेंद्र मोदी पीएम नहीं नामर्द है, ये बहुत बड़ा कुचकार्य है। जिसके बीवी नहीं औलाद है उसको नहीं बच्चों के दर्द का एहसास है। जिसके बीवी नहीं औलाद है उसको नहीं बच्चों के दर्द का एहसास है। पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी मर्द नहीं है, नामर्द है। जिसको बीवी बच्चे नहीं पास है उसको नहीं बच्चों के दर्द का एहसास है। पीएम मोदी, नरेंद्र नामर्द है, ये बहुत बड़ा ही कुचकार्य है। आप ये कह रहे हो पीएम मोदी नामर्द है। हाँ, पीएम मोदी को तो कितने लोग बाप कहते हैं। वो बच्चे कहाँ से पैदा हो गए? पड़ोसियों के, पाकिस्तान के, पाकिस्तान के, नवाज शरीफ के, जहाँ बिरयानी खा के आते हैं वो। और अपने आपको तो हिंदू हिंदू कहते हैं। हिंदू कहने से क्या होता है? फिर वो है पाकिस्तान के ही, जहाँ बिरयानी खा के आते हैं। हाँ जी, टोपी जहाँ खिलाए थे वही बच्चे ने पैदा करना है। अच्छा मेलोडी। और वो तो यहाँ भी नहीं खिला पाए। यहाँ किसको खिलाए? उनके आता नहीं है। उनकी बीवी नहीं है। हाँ? उनकी तो बीवी आज बीवी किसी बनाने काबिल भड़ुआ है, ना मर्द है, ना मर्द है। उनको चक्का बोलते हैं, नामर्द है, ना मर्द है। ये बहुत बड़ा कुचकार्य है। जिसके बच्चे बीवी होते नहीं औलाद है उसको नहीं औलाद का बच्चों दर्द के दर्द समझते का हैं। एहसास जब है। जाके जाते होगे ना तो आते हो बच्चे समझ में आता कैसा दर्द पापा है, उसके शादी सिर्फ 2 बच्चे हैं, एक गलानी एक आप अंबानी जाते है। घर से उसके आप सिर्फ बच्चा 2 कहे बच्चे हैं, एक गलानी एक अंबानी मेरे है। को किताब कम चाहिए ये तो सारी क्या कर उनकी देंगे? कारस्तानी है। ये बानी और अंडानी है, ये सब उनकी कारस्तानी है। अंधभक्तों का पिता है वो, सबको लूट लेता है वो, देश को बेच देता है वो। नरेंद्र मोदी पीएम नहीं, नामर्द है। गर्व से कहो नरेंद्र मोदी नामर्द है। भाऊजी, कितनी महिलाओं ने कहा था नरेंद्र मोदी तो हमारा हस्बैंड है। अरे हस्बैंड तो सबके हो जाते हैं, नामर्दों के भी काम तो करके दिखाओ। पंचाली वाले मर्द हो शादी गए। करने से थोड़ी हो जाता है। सीता वाली नहीं, पंचाली वाले हो गए। जिसके 5 भतार होंगे ना उसी तरह मोदी है। अच्छा, हाँ। मोदी पैदा किया ना एक बच्चा कि हालात समझेगे, भड़ुआ है, ठीक ना? बच्चे पैदा नहीं किए। अरे बच्चा करेंगे पैदा, जाके टॉफी खिलाए खाली। मर्द जो होता है ना दूसरे के- वो सामने आता है शेर की तरह। हम है मर्द, तुम हो मर्द, वो भी है मर्द। यहाँ जितने सारे मर्द है और मोदी नामर्द है, छुपा बैठा है, पुलिस को लगा रखा है। क्या उसकी नामर्दी की गई है? होते ना। नामर्दानगी का दावा यही है कि वो छुप के बैठा है और हम खुल के बैठे हैं। आसमान के नीचे बैठने वाला मर्द होता है और घरों में छुपने वाला नाम मर्द होता है। 3 बार आपने वोट किया है मोदी जी को। हमने आज तक मोदी को वोट ही नहीं किया, चाहे वो साला गुजरात में रहे या कहीं भी रहे। तो फिर मोदी जीते कैसे? वो ईवीएम का खेल है, मशीनों का सारी चाल है, वो चोरी का खेल है। जिस देश में डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर हो सकती है आपके ओटीपी के बिना, तो वोट क्यों नहीं हो सकता है? ये रिलायंस का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का कोई भरोसा नहीं है। इनकी और जीता चाहता है जो 9 वर्ष जवान हो उनके पकौड़ी तले के लगाओ तो उनके शर्म ना लगा तो चुल्लू पर पानी रख ढुक मर जाए जैसे मोदी को दिखे। ये जो जाम है मोदी की नाकामियों का जाम है, ये मोदी की नाकामियों का जाम है। ये अगर मोदी नाकाम ना होता तो आज ये जाम ना होता। तो आज जो है अगर इस तरीके से चिल्ला रहे हो 2029 में आप ही वोट देने के लिए बीजेपी के पास चले जाओगे। हम ना कभी जिंदगी में गए ना जाएंगे। खुद हमारा वोट ले लेंगे। ना मरता है वो, खुद कहता है मुझे किसी के वोट की जरूरत नहीं है। हर रैली में कहता है वोट की जरूरत नहीं है। जान जाएगा आपकी, सबका जान चल हम जाने देने के लिए आए, मरने के लिए आए। मोदी के दम में योगी दम में हमें मारे। नरेंद्र मोदी नामर्द है, मोदी खुदगर्ज है, जिसके ना बीवी ना औलाद है, जिसके ना बच्चों के दर्द का एहसास है। नरेंद्र मोदी पीएम नहीं, नामर्द है, खुदगर्ज है। जिसके बीवी नहीं औलाद है उसको नहीं बच्चों के दर्द का एहसास है। ये जिंदगी जीने से जहर खा के मरना है, पर उनको मरने पर भी शर्म नहीं लगे कि आके दिन भर पानी में डूब के बताओ। जो बैठे थे धरने पर उनको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं थी। वो ना मर्दों की निशानी है, कुछ के ले गए गाड़ी में, तो मत महिला को पकड़े हमारे चला में।
कह रहे हो आप? अगर हमारे मन से मेरा भविष्य समझ आ रहा है तो हम मन क्या है, मोदी आए हिसाब करें बच्चों का। और नहीं, उनके घर में दम नहीं है किया आ जाए, उनके घर में दम नहीं, उनकी माँ शिक्षा देवा नहीं किया, गंवार है, अनपढ़ गंवार है, 3 लोग है, तीनों लोग गंवार है। ये कहा था हम तो झोला उठा के चल देंगे, ये भाई झोला लेके चल रहा है, ठीक है। इसके झोले में सुराग हो गया, ठीक है। अब ये मोदी जी के झोले में सुराग कर देगा और मोदी जी को भागने नहीं देंगे कि मोदी जी जो खाया वो देके जाओ। देश में लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र लाना चाहता है, जो कभी नहीं होगा। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, मुगलों के गुलाम थे, राजाओं के थे, पर अब संविधान के गुलाम है। हम संविधान के तहत काम करेंगे, मोदी के तहत काम नहीं करेंगे, राजतंत्र के तहत काम नहीं करेंगे। ये लोकतंत्र है और यहाँ पे हर एक आदमी स्वतंत्र है। हमें संविधान ने अधिकार दिए है और इस अधिकार को हमने खत्म नहीं होने देंगे। जंतर मंतर पे जाके दिखाओ इस लोकतंत्र में, तब पता लग जाएगा। हम जंतर मंतर पे है जी, अभी भाई रो रहे थे, हम जंतर मंतर पे है जी। डंडे बजे डंडे इन्होंने डंडे मारे, इन्होंने डंडे टूट गए, इन्होंने डंडे टूट गए। इन्होंने ये देख लिया कि डंडे तो 4 है और आदमी 4 लाख है, 4 लाख है, ठीक है। अब इन्होंने ये देख लिया जो अपनी बीवी नहीं संभाल पाया वो देश का संभालेगा। अब ये लोग बदलाव चाहते हैं। 1947 या तो अपनी पहले बीवी संभालो फिर देश संभालने की बात करना। एक बीबी की बात कर रहे हो। इसी देश की इलेक्शन से पहले कितनी लाखों औरतें कह रही थी कि मेरा तो हस्बैंड मोदी है। आज वो बेचारी रो रही है, आज वो रो रही है। वो कहती थी हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज उनके घर टूट गए ना, घर बचाना। उनका मंगलसूत्र भी छीन लिया, उनका तो मंगलसूत्र भी छीन लिया। सोने चांदी के लिए सोने चांदी के लिए तरस लिया। बालक ना बच्चे, इनका आगे पीछे कुछ नहीं है। मंदिर में लेकर कटोरा बजाओगे, थाली बजाओगे। गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा है। आज देश का युवा, आज देश का युवा जाग गया है और ये युवा बीजेपी को देश से भगा के छोड़ेगा। आज अगर संसद ने नहीं सुना ना तो ये युवा संसद को उठा के ले आएंगे। आज तो सुनेगा, आज अगर नहीं सुनेगा तो संसद को उठा के ले आया जाएगा। ये भाई का एक सवाल है कि आधे ज्यादा जवान है या सीआरपीएफ के जवान है, उन्होंने अपनी नेम प्लेट क्यों हटा रखी है? क्या बीजेपी के गुंडे खड़े हैं? पुलिस के भेष में बीजेपी के गुंडे खड़े? ये भाई युवा पूछ के जेब में रख रहे हैं और लाठी डंडा मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं सर? नेम प्लेट लगाने से पता चलेगा ना कि किसने डंडा मारा है मेरे को। वो नहीं चाहते हैं कि वो चीज पता चले उन्हें। सबकी नेम प्लेट जेब में, आप जाइए देखिए अंदर जाके क्या हाल है। अगर 100 पुलिस वाले 100 में से 70 लोगों ने नेम प्लेट लगा के जेब में रख रखी है। अगर जिस पुलिस वाले के पास आपको नेम प्लेट ना दिखे तो आप भी अटैक करो, बिल्कुल करो, अटैक कर सकते हैं? बिल्कुल करो। उनके पास क्यों आतंकवादी बन जाओगे? क्यों आतंकवादी? वो भी आतंकवादी है, वो भी आतंकवादी है। फिर अगर उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, उसको पुलिस मानूंगा ही नहीं। अगर पुलिस वाले हो तो नेम प्लेट लगाओ। अगर तुम्हारा नेम प्लेट नहीं हुआ तो हम भी तुम पे अटैक करेंगे। नहीं लगा रहे भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब डंडे खा के पीछे हट रहे हैं। एक खाया भाई, एक के और चोट लगी, हाथ टूट गया है, पैर दब गया, लोगों के मर रहे हैं वहाँ पे लोग। तो ये अमित शाह के गुंडे हैं, फिर ये अमित शाह के गुंडे हैं। और अगर आज नहीं सुना तो आज संसद को उठा के ले आया जाएगा। ये सारे युद्ध अगर इकट्ठे हुए हैं तो ऐसे पीछे मत हटना। अगर वो इस्तीफा नहीं हुई तो बिना इस्तीफा लिए पीछे भी मत आना, नहीं तो ये फिर से वो तानाशाही करेंगे। एक का इस्तीफा ले लोगे, दूसरे का आ जाएगा, दूसरा अरे शुरुआत तो करेंगे ना। एक वक्त आएगा, अगर आज अगर आगाज हो जाएगा तो आने वाले वक्त में हम प्रधानमंत्री को भी उठा के हटा देंगे। सिस्टम कैसे बदलोगे? ये सिस्टम का आगाज ही है। सिस्टम बदलने के लिए आगाज किया गया है। मंत्री वो बदलेंगे, सिस्टम भी बदलेंगे। आज ये बदला जाएगा तो कल अच्छा भी आएगा, अच्छा नहीं आएगा उसको भी। आज ये आगाज हुआ है तो आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री को उखाड़ के फेंकेंगे और इसी देश का युवा फेंकेगा। इसी देश का युवा प्रधानमंत्री बनाया था, इसी देश का युवा खत्म करेगा। छोटा होता है फिर बड़ा होता है, ऐसी सिस्टम भी धीरे धीरे खत्म होएगा। तो आप बच्चे हो, छोटे हो? हम तो अभी मीडियम में ना। अब आप बड़े हो बच्चे थे, आप बड़े हुए हो ना। ऐसी सिस्टम की शुरुआत करी हमने खत्म करने की। इंशाल्लाह एक दिन पूरा सिस्टम बदल जाएगा। और हिंदू मुस्लिम सब एक मिल गया, देश एक साथ है। अलग थे ही नहीं, अलग थे ही नहीं। ये तो नेता लोगों ने अलग कर दिया, हिंदू मुस्लिम कभी एक थे ही नहीं, अलग थे ही नहीं। हिंदू मुस्लिम पहले भी एक था, आज भी एक, हमेशा एक रहेगा। यूं इन गद्दारों ने करा कौन से गद्दार है? ये कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम गद्दार ये सब गद्दार हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब भाई भाई। ये सेना इन्होंने यहाँ लगा रखी है ना। अगर ये बॉर्डर पे लगाते पुलवामा हमला नहीं होता, ये नहीं होता। हम देश के नागरिक है, हमारे